जिनागम में सिद्धों के आनंद को बताने वाला एक छोटा सा रूपक आया है। वो रूपक क्या है कि जितना सुख चक्रवर्ती को होता है उससे अनंत गुना सुख एक युगलिया जीव को होता है। युगलिया जीव माने भोग भूमि का जीव। और ये यद्यपि इंद्रिय सुख की चर्चा है लेकिन एग्जाम्पल मात्र है ये। और जितना सुख एक युगलिया जीव को होता है उससे अनंत गुना इंद्रिय सुख भवनत्रिक देवों को होता है। यहां तक कि भवनत्रिक देव और जितना सुख भवनत्रिक देवों को होता है, सुख है नहीं, इंद्रिय सुख का एग्जाम्पल है। जितना सुख भवनत्रिक देवों को होता है उससे अनंत गुना सुख वैमानिक देवों को होता है। और जितना वैमानिक देवों को सुख है उससे अनंत गुना सुख कल्पातीत देवों को होता है, अहिमेंद्रों को होता है, सर्वार सिद्धि के देव को होता है। और जितना सुख सर्वार सिद्धि के देव को है उससे अनंत गुना सुख एक पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को होता है, क्योंकि उनके दो कसाय चौकड़ी का भाव है। और जितना पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के सुख है उससे अनंत गुना सुख एक दिगंबर बीतरागी मुनिराज को होता है। और जितना सुख दिगंबर बीतरागी मुनिराज को होता है उससे अनंत गुना सुख केवली भगवंतों को होता है। और जितना सुख केवली भगवंतों को है, अब सुनना मूल बात, मैं इसका प्रमाण भी दूंगा, मेरे पे लिखा है यहां पर, जितना सुख केवली भगवंतों को होता है उससे अनंत गुना सुख सिद्ध भगवंतों को है। लेकिन संत लाल कविवर इसमें भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने ये कहा सिद्ध भगवान की आनंद की पर्याय के अनंतवे भाग का वर्णन तीनों काल की भाषा वर्गणाएं मिलकर अनंत गुनी हो जाएं तो तीनों काल के गणधर मिलकर सिद्ध भगवान की पर्याय के एक समय की पर्याय के अनंतवे भाग का वर्णन अनंत काल में भी कर सकते नहीं है। जब एक समय की पर्याय के अनंतवे भाग का इतना आनंद है तो संपूर्ण पर्याय का कितना आनंद होगा। जब संपूर्ण पर्याय में इतना आनंद है तो जिस पर्याय ने उस स्वरूप का आनंद आश्रय लिया है उस स्वरूप कितना महिमाशाली होगा।